परी का जादुई लहंगा और चूड़ियाँ। नूर अपने नाम की ही तरह बहुत ही चंचल और खुश मिजाज लड़की थी। जहाँ भी जाती सबका दिल जीत लेती। सब नूर को बहुत ही प्यार करते थे। कैसी हो काकी, देखो मैं क्या लाई हूँ आपके लिए। ठीक हूँ बिटिया, क्या लाई है? जरूर खजूर लाई होगी। तू सबका कितने अच्छे से ध्यान रखती है। भगवान तुझे सारी खुशियाँ दे। काकी काका नहीं आ रहे हैं? तेरे काका खेत गए हैं, आजा खाना खा ले। फिर कभी काकी, आज थोड़ा जल्दी में हूँ, हवेली पर जा रही हूँ, मालकिन के कपड़े सिल गए, वही देने जा रही हूँ। इतना बोलकर नूर हवेली पर जाती है। अरे वाह नूर, तूने तो बहुत ही अच्छा सूट सिला है। पूरे गांव में मुझे तो बस तेरे ही हाथ का सिला पसंद आता है, वरना तो कोई गला खराब कर देता है तो कोई कुछ। ये आप सबका आशीर्वाद है मालकिन। अच्छा अब मुझे इजाज़त दे। कितनी बार तुझे तो कहा है मुझे मालकिन मत बोला कर, तू तो मेरी बेटी जैसी है, माँ बोला कर। माँ, मैं वाकई में बहुत खुशकिस्मत हूँ। इस अनाथ को माँ का प्यार देकर आपने मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ दे दी। खबरदार जो फिर से खुद को अनाथ कहा तो तुझे तो मैं कितनी बार कहती हूँ हमारे साथ हमारी हवेली में रह ले, लेकिन तू है कि मानती नहीं। अच्छा चल, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बेझिझक बताना, ठीक है माँ? अब मैं चलती हूँ। नूर बेटा, जाते जाते ये चिट्ठी जरा डाकघर में पोस्ट कर देना, और राशन का भी कुछ सामान है ये भी लेती जाओ। सोना के पापा आते हैं तो मैं उनसे बोलकर घर की मरम्मत करवा देती हूँ। बरसात भी आने वाली है। धन्यवाद माँ, मैं अब चलती हूँ। अरे बिटिया, तू यहीं है आ गई। मैं तेरे ही घर आ रहा था। डाका का सुमित की चिट्ठी आई है ना? आपने पहले क्यों नहीं बताया? काका जल्दी दो ना। देता हूँ। यह ले। सुमित नूर का बचपन का दोस्त था। नूर सुमित से प्यार करती थी। चिट्ठी पढ़ने के बाद नूर खुशी से झूमते हुए बोलती है, काका काका, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है काका, सुमित आ रहा है। अरे मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे तो बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। आखिर इतने सालों बाद सुमित आ रहा है। चलती हूँ काका। अरे संभाल के, भगवान इस बच्ची की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। 2 दिन बाद नूर हवेली पर जाती है। अरे नूर, अच्छा हुआ कि तू आ गई। देखना यहाँ पे कितने सारे काम पड़े हैं और घर में कोई मेरी बात ढंग से सुनता भी नहीं। नूर, तू जरा रसोई में जाकर देख ले, कुछ भी कमी तो नहीं है ना? माँ, इतनी सारी तैयारियां सुमित की आने की खुशी में हो रही हैं। आज तो बहुत ही बड़ा दिन है नूर बेटा, खुशी का दिन है। आज मेरा बेटा सुमित आ रहा है और आज ही सुमित की शादी महेंद्र प्रताप की बेटी नंदिनी के साथ तय होने जा रही है। यह सुनते ही नूर के तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ और क्या नहीं हो सकता? माँ, क्या सुमित तैयार है शादी के लिए? अरे वह मेरा बेटा है, मुझे उसके बिना कहे सब पता चल जाता है। और देखना, उसे मेरे इस फैसले से कोई इनकार नहीं होगा, बल्कि वह खुशी से झूम उठेगा। अब चल, जल्दी जल्दी तैयारी कर। यह सुनकर बाद में नूर का दिल बैठ जाता है और वह बहुत सारा काम खत्म करके मेहमानों के आने से पहले तबीयत खराब होने का बहाना करके अपने घर आ जाती है। भगवान, हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? आपको तो पता है मैं सुमित से कितना प्यार करती हूँ। अगर आज ही रिश्ता हो गया फिर तो हम कभी एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। नूर रोते रोते सो जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है, नूर नूर वो दरवाज़ा खोलती है। कमाल है, मैं इतने दिनों बाद शहर से लौटा हूँ और तुम हो कि आराम से सो रही हो। मिलने क्यों नहीं आई? हवेली में सब आए थे, बस तुम्हारी ही कमी थी। वो मेरी तबीयत खराब थी सुमित, इसीलिए। और बताओ, शादी मुबारक हो सुमित। अरे पगली, कैसी शादी? तुमसे प्यार करता हूँ और तुम ही से शादी करूँगा। मैंने माँ से साफ साफ कह दिया है। कहीं तुम इसी वजह से तो नहीं दुखी होकर घर में बैठी हो? आई लव यू सुमित।
मुझे तो लगा तुम मुझे भूल ही चुके हो और मैंने तो तुम्हें पाने की आस भी छोड़ दी थी। ऐसा कभी नहीं हो सकता, अब चलो घूमने चलते हैं। और फिर दोनों एक साथ पूरे गांव, नदियों और हर जगह की सैर करते हैं। ये बात जब मालकिन को पता चलती है तो वह नूर के घर आ जाती है और उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। बहुत अच्छा चाल चली हो नूर, हमने तुम्हें जहाँ इतना प्यार दिया वहीं तुमने हमसे हमारा बेटा ही छीन लिया। अरे गरीब, तूने मेरे भरोसे को तोड़ा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं तू जैसी अनाथ और नीच जाति के लोगों से हमदर्दी रख सकती हूँ, उसे अपने घर की बहू का भी नहीं बना सकती। तेरी हैसियत ही क्या है, हमारी बराबरी करने चली है। आपको कोई गलत फहमी हुई है माँ। माँ नहीं मालकिन, तू सिर्फ एक नौकरानी है, नौकरानी भी वफादार होते हैं। तू तो नागिन निकली। कैसे अनाथ और गरीब को मैं अपना बहू चुनूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे जीते जी तो हरगिज नहीं होने दूंगी। चल दफा हो जा यहाँ से। अगर अपनी भलाई चाहती है तो आज की आज निकल जाए इस गांव से, कभी लौटकर मत आना। तुझे पैसे चाहिए ना, ये ले पैसे, और चाहिए ये ले, और अब दफा हो जाए। इतना बोलकर मालकिन वहाँ से चली जाती है और इधर नूर को बहुत बुरा लगता है। नूर, तूने बहुत बुरा किया, बहुत गलत किया। तूने एक ऐसी माँ को सताना नहीं चाहिए। तुम बहुत बुरी हो नूर, बहुत बुरी। तुझे जीने का कोई हक नहीं है। हाँ, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। यह सोचकर नदी की तरफ चल देती है नूर और नदी में कूदने लगती है। कभी उधर से खुशी पर गुजर रही होती है। वह एक परी होती है। रुक जाओ प्यारी लड़की, कहाँ जा रही हो? इस तरह जान लेने का तुम्हें हक नहीं है। जिंदगी तो भगवान का दिया कीमती तोहफा है और उसे ख़त्म करना मतलब भगवान की अवहेलना करना है। बताओ आखिर वजह क्या है? फिर नूर परी को सारी बातें बताती है। आप ही बताओ परी जी, मैं क्या करूं? मैं सुमित के बिना नहीं जी सकती। सुमित की माँ को इस बात से तकलीफ है कि तुम गरीब हो। आखिर हमारी पृथ्वी पर चले जाने के बाद क्या हाल बना दिया है लोगों ने खूबसूरत धरती का। हमने कितनी मेहनत से इसे अपने प्यार और खूबसूरती से सींचा था। कुछ घटिया लोगों की सोच ही समाज को ऊंचा नीचा, गरीब अमीर जाति के नाम पर लोगों में बांट कर रखती है। तुम चिंता मत करो। यह बोल के वह उसे एक जादुई फ्रॉक देती है और कहती है, यह जादुई फ्रॉक है, यह चूड़ियाँ भी। फ्रॉक को पहनते ही तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की में बदल जाओगी और यह चूड़ी की खनखनाहट, आहट सभी का दिल, यह सब भेदभाव दूर करेंगी। अब तुम जाओ नूर। उस फ्रॉक और चूड़ी को लेकर खुशी खुशी नूर अपने घर पे आ जाती है और उसे पहनती है और हवेली जाती है। तुम्हारे की हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? नूर अपनी चूड़ियाँ खनखनाने लगती है और मालकिन का मन में जो गुस्सा था नूर को लेकर वह खत्म हो जाता है। अरे नूर बेटा, आज इतनी खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल परी की तरह। आओ मेरे पास बैठो। और फिर कुछ दिनों में नूर और सुमित की शादी हो जाती है और वह खुशी खुशी रहने लगते हैं।